हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, अभी मैं रेडी हो गया हूँ। थोड़ा मुझे मार्केट में जाना है बिकॉज ये जो आप मेरे हाथ में देख रहे हैं ना, ये अभी फ़िलहाल मेरे हैं। थोड़ी देर बाद ये मेरे नहीं रहेंगे। ये एक्चुअली किसी को देने जाना है मुझे, जिनसे मैंने लिया था ये। तो उसी के लिए मैं रेडी हुआ हूँ। अभी मुझे मार्केट जाना है भाई साहब के यहाँ। तो आज उनके ऋण से मैं मुक्त हो जाऊँगा। तो ऐसे ही कई लोगों से मैंने ऋण लिया था यार, तो धीरे धीरे करके चुका रहा हूँ। एक्चुअली ये कहानी शुरू हुई थी यार 2016 के आसपास। अ, आप पता नहीं इंटरेस्टेड होंगे नहीं होंगे, अगर होंगे तो सुनिएगा, नहीं तो आप लोग स्किप करके जा सकते हैं। मेरी ये एक छोटी सी कहानी है, कुछ साल पहले की। 6 साल नहीं, करीब 2016 की बात है दोस्तों। तो 8-9 साल हो गए होंगे, 8 साल मान लो आप इस बात को। तो कहानी ये थी दोस्तों, ये जो मकान देख रहे हैं ना आप, ये मैंने जो बनाया छोटा सा मकान, इसको बनाने में मुझे करीब 30 लाख रुपए लगी थी। ये करीब 8 साल, 2016 की बात है। स्टार्ट किया था मैंने 2016 में काम करना, और काम करते करते आपका ये काम मेरा कंप्लीट हुआ था 2000। अब यार टाइम तो मैं भूल गया हूँ, पर मतलब 2 साल लग गए थे, 1.5-2 साल मेरे को ये काम पूरा करने में। और मेरे को इसमें रहते हुए 6 साल हो चुके हैं। 6 साढ़े 6 साल से मैं रह रहा हूँ इसमें। तो आप आइडिया लगा सकते हैं कितना टाइम हो गया है। तो उस समय दोस्तों क्या था, मेरे पास फंड्स की बहुत प्रॉब्लम थी। मैं जॉब मेरी चली गई थी 2014 में, ये अप्रैल के आसपास मैंने छोड़ दिया था जॉब। तो एट दैट टाइम आई वाज अ ब्रांच मैनेजर इन अ मार्केटिंग कंपनी। तो फायर सेफ्टी का मैं काम देखता था। तो वहाँ मैं ब्रांच संभाल रहा था, दिल्ली, गुड़गांव एंड नोएडा ऑल्सो। तो जब 2014 में मैंने जॉब छोड़ी, उसके बाद मैं घर आया था। मैंने कहा थोड़ा ब्रेक लेते हैं, फिर देखेंगे उसके बाद में कोई और जॉब का। तो फिर उसके बाद में मैंने डिसाइड किया यार, इनफ इज़ इनफ। अब दूसरे के लिए काम नहीं करना है, तो अपने लिए कुछ काम करेंगे। बहुत ट्राई किया, काम नहीं हो पाया। कई मैंने ऑनलाइन वर्क का ट्राई किया, मतलब काफ़ी कुछ मैंने ट्राई किया, जो कि किसी के अंडर काम ना करना पड़े मुझे। तो अपना ही कुछ बिजनेस के लिए मैं सोच रहा था। तो हालांकि जो मेरे साथ काम करते थे लड़के, सब ने अपना अपना बिजनेस खोल लिया है। तो पर मेरी इच्छा नहीं हुई यार बिजनेस में भी, क्योंकि एक डर था। मैं रहता हूँ पहाड़ में, मेरी फैमिली यहाँ रहती है, दिल्ली में बिजनेस खोलता, तो मेरे को वो भी समझ में नहीं आया। इसी दौरान कुछ घटनाक्रम ऐसा हुआ, मेरे फादर की डेथ हो गई थी और मम्मी एकदम क्रिटिकल हो गई। और मम्मी भी ऐसा हो गया था कि बचेगी नहीं है। पिताजी के जाने के 4-5 महीने के बाद में, तब मैं जॉब ही पे था। फिर मैं मम्मी को लेके यहाँ समाओ दिल्ली पहुँचा। एट द टाइम शी वॉज क्रिटिकल, तो समहाउ मतलब बच गई। इनका पेसमेकर लगा हुआ है अभी। इनको बचे हुए मतलब, जब ऐसा लगता था, 10-12 साल पुरानी बात है, ऐसा लगता है कल ही की बात है, जब ये डॉक्टर ने भी जवाब दे दिया था कि भगवान के ऊपर है, हम कुछ नहीं कर सकते, बिकॉज ये बची हुई है तो यही चमत्कार है, ऐसा बोला था। क्योंकि इसका हार्ट फेल हो चुका था, हार्ट काम नहीं करता इसका अभी भी इसका, क्योंकि ओवरऑल इसका हार्ट 10% ही काम करता है, तो अभी ये पूरा मशीन के ऊपर निर्भर है। तब इसने मेरे को एक वर्ड्स कही थी उस समय कि बेटा, मरने से पहले मैं अपना ये 2 मंजिला देख जाती, क्योंकि हमारे तब नीचे था, ग्राउंड फ्लोर पे 4 ही कमरे थे। तब इनका कहना था कि मरने से पहले मैं अपनी आंखों से 2 मंजिला देख जाती। तो दैट थिंग जो इसने ये बोला था एट दैट टाइम, वो मेरे को यहाँ बहुत पिंच किया। तो मेरी जॉब भी नहीं थी उस समय। और हाँ, जो मेरी सेविंग्स थी, तो करीब मेरे पास 14-15 लाख रुपए थे, LIC वगैरह मिला के। और कुछ म्यूचुअल फंड में था पैसा, और कुछ सेविंग्स थी, FD वगैरह। तो मैंने हिसाब लगाया, तो मैंने कहा 14-15 लाख में तो कहाँ बन पाएगा, क्योंकि जिस टाइप से मैं बनाना चाह रहा था आजकल के हिसाब से, तो उतने में तो नहीं हो सकता था। तो फिर भी मैंने बोला कि यार चलो, मम्मी ऐसा कह रही है तो, क्योंकि उसी समय मेरे फादर भी गए थे। तो एक बहुत ही मेजर सेटबैक था। उससे पहले मैं एकदम आवारा सांड था। पिताजी के जाने के बाद तो ऐसा हो गया कि बाप का साया गया, तो ऐसे लगता है अनाथ हो गया। तो ऐसा कुछ था मेरे साथ उस समय। तो काफ़ी पैनिक सिचुएशन थी। तो मम्मी ने ऐसी चीज़ें मुझे बोल दी थी कि मरने से पहले मैं अपनी आँख से देख जाती, बिकॉज़ फादर भी यही चाहते थे। कहते थे कि लास्ट टाइम में फादर की भी यही विश होती थी कि यार मैं काश ऊपर 2 कमरे अपने लड़के के लिए डाल जाता, बिकॉज़ लड़कियों की तो मैंने अच्छी जगह शादी कर दी है, बट बेटे के लिए मैं अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर पाया। तो ऐसा इनका भी था एक मन में। तो मुझे वो चीज़ें बहुत पिंच करने लगी। मैंने कहा साला, वो बेटा क्या हुआ है जो अपने माँ बाप की इच्छा पूरी नहीं कर सकता। तो मैंने कहा चलो देखी जाएगी, स्टार्ट करता हूँ। तो हिम्मत करके मैंने, ये जो अभी आप देख रहे हैं 2 मंजिला, उस समय ये लिंटर था, मतलब फर्स्ट फ्लोर का मेरा ये छत होती थी।
तो मैं अपनी वाइफ़ को दोपहर में लेके आता था, मैं अपने कागज़ में नक्शे-वक्शे बनाने लग गया। तो फिर मैं वाइफ़ को लेके छत में आता था और मैं उसको टेप वेप लेके आया मार्केट से, टेप से नापता था, चॉक लाया, चॉक से यहाँ एक रूम बनेगा, यहाँ किचन बनेगा, यहाँ स्टोर होगा, इस टाइप से मैं नक्शे बनाता था। तो फिर हम देखते थे कोई देख तो नहीं रहा हम लोगों को, एक डर जैसा भी होता था, एक शर्म जैसी भी होती थी, यार कोई देख तो नहीं रहा हम लोगों को, हम क्या कर रहे हैं, बिकॉज मन में है पर इरादा नहीं था। तो फिर सडनली क्या हुआ, मम्मी ने भी देख लिया एक दिन, मम्मी गुस्सा करने लगी कि क्या तमाशा कर रहे हो तुम लोग, लोग देखेंगे तो हंसेंगे तुम्हारे ऊपर। फिर ये बात बहन लोग आती रहती हैं मेरे यहाँ, उनसे डिस्कस हुई तो बहनों ने भी कहा आप ये सोच रहे हो और दिमाग खराब है आपका, कल के दिन कुछ मतलब नहीं बना पाए, अधूरा रह गया तो लोग हंसेंगे आपके ऊपर, तो ऐसा काम क्यों कर रहे हो कि लोग हंसे, कल जग हंसाई हो। तो मैंने कहा यार कूल यार मैंने कहा स्टार्ट तो करने दो, फिर देखते हैं क्या होता है, ऊपर वाला है मदद करने के लिए। तो बहनों ने मेरे से इस टाइप से जब कहा तो मतलब एक हौसला तोड़ने वाला जैसा ही था कि मेरी सिस्टर ऐसा कह रही है, मेरी मम्मी मेरा सपोर्ट नहीं कर रही है, घर में वाइफ सपोर्ट नहीं कर रही है, सब बोल रहे हैं कि ऐसे पैसे के बिना कैसे होगा। तो मैंने कहा यार कोई बात नहीं, मम्मी की इच्छा पूरी करनी है। मैंने कहा वाइफ से ही मैंने यही कहा, उसको समझाया, मैंने कहा देखो मैं अपने फादर को प्राउड नहीं फील करा पाया लाइफ में। जैसे होता है ना, जैसे माँ बाप, किसी का बच्चा आईएएस बन गया, कोई डॉक्टर बन गया, कोई किसी ने पीसीएस क्रैक कर लिया, कोई आर्मी में ऑफिसर बन गया, तो सपने मेरे भी थे, नहीं कर पाया मैं, कुछ कमियां रही मुझ में। तो अब ड्रीम्स मेरे भी बड़े थे, छोटा मैंने सोचा नहीं कभी लाइफ में, तो नहीं कर पाया, तो वो तो एक अलग मैटर हो गया। तो फिर मुझे रिग्रेट रहता था यार, मैं मतलब अपने पिताजी को मैं प्राउड फील नहीं करा पाया कि मैं उनका बेटा हूँ उस चीज़ के लिए। हालांकि उन्होंने कभी शिकायत नहीं की मुझसे इस बारे में, बट फिर भी मतलब मैंने कहा चलो, पिताजी चले गए, हमारे बीच में इतना इंटरेक्शन भी नहीं होता था, बहुत कम। जब फादर ख़त्म होने वाले थे 2-3 साल पहले, तब थोड़ा बहुत बातचीत होती थी, अदरवाइज़ फादर अपनी लाइफ में मस्त, मैं अपनी लाइफ में, इतना हमारा आपस में अंडरस्टैंडिंग या इतना बातें भी नहीं होती थी, हम लोग बात भी नहीं करते थे आपस में, बट प्यार था वहाँ पे। पिताजी ने हमेशा सपोर्ट किया, कभी किसी चीज़ के लिए नहीं टोका, शायद उसी की वजह से मैं कुछ कर नहीं पाया लाइफ में। अगर थोड़ा धमकाया होता, थोड़ा समझाया होता, तो वो एक अलग मैटर है दोस्तों। लेकिन अभी मैं जो मुद्दे की बात कर रहा हूँ मैं इन पैसों की बात है, कहानी इसकी शुरू होती है कि फिर मम्मी ने जो ये वर्ड्स मेरे को कही थे, मैंने अपनी वाइफ को समझाया कि देखो ऐसा है कि हम शुरू करते हैं, मम्मी का सपना पूरा करना है मुझे, चाहे उसके लिए कुछ भी हो जाए। मैंने कहा जहाँ तक भी मैं चलूँगा, क्योंकि उस समय मैंने आपको जैसे बताया 14-15 लाख रुपए थे मेरे पास, काफ़ी कुछ सेविंग थी मेरे पास, तो उस समय काफ़ी था, आज से 8 साल पहले काफ़ी होता था 15 लाख रुपया। तो मैंने स्टार्ट किया, मैंने फिर भाई साहब हमारे एक हैं, उन्होंने मेरे को हिम्मत दिया, सबसे पहले ये बताना मैं भूल गया मेन चीज़। तो एक भाई साहब हैं हमारे, अभी मैं आज उन्हीं का पैसा देने जा रहा हूँ, ये उन्हीं के हैं पैसे। तो उन्होंने कहा अरे भाई तू शुरू कर, ऐसे पैसा इकट्ठा होगा 50 लाख रुपया तब मैं बनाऊंगा, ऐसा सोचने से तो कभी मकान बना नहीं पाएगा तू, तो भैया तू स्टार्ट कर, स्टार्ट करेगा तो अपने आप होता जाता है। तो मैंने कहा चलो यार, भाई ने हिम्मत दी मेरे को, तो मैंने कहा करता हूँ शुरू। वाइफ को भी समझा दिया कि लिंटर बन तक भी होगा मेरे पास पैसा, लिंटर डाल दूंगा, या लिंटर भी नहीं होगा तो जहाँ भी बीम खड़ी होगी वहाँ तक करूँगा। 15 लाख काफ़ी होता था उसमें बट मेरे पास कोई आइडिया नहीं था, तो मैं भाई साहब से आइडिया लेता रहता था, उन्होंने ही मेरे पास ठेकेदार भेजा, तो भैया फाइनली हमारा काम शुरू हो गया। फिर बीच में फंड्स की प्रॉब्लम आने लग गई, क्योंकि मैं तो पैसे था, ले भाई दुकान का माल लिया, ले भाई माल आया, ले भाई पैसे बांटने लग गया। भाई ने मेरे को समझाया यार ऐसे मत कर, तू पैसे रोक के रख, तो खाली अभी लेबरों का दे, इनका दे, और ये मटेरियल का थोड़ा उधार रख, क्योंकि मार्केट में मिल जाता है। फिर हमारे पुनेठा जी हैं यहीं पे मार्केट में, उनसे मैंने 10 लाख का माल लिया हुआ। स्टार्टिंग में तो मैं देता रहा, फिर बाद में 7-8 लाख का मैंने उनसे बात करके मैंने बोला भाई मेरे पास पैसे नहीं है, अगर आप चाहते हो मैं मकान कंप्लीट करना मतलब बनाता रहूं तो आपको सपोर्ट करना पड़ेगा, 5 साल में मैं आपके पैसे लौटा दूंगा। उन्होंने कहा अरे प्रकाश भाई कैसी बात कर रहे हो, आप करो यार काम, मैं आपके साथ में हूँ, आपसे कुछ नहीं कहूँगा, आप बनाओ, जब देना होगा तब देना। तो रवि पुनेठा है उनका नाम तो भाई उन्होंने बहुत मदद करी मेरी, तो करीब मैंने 10 लाख का मेटेरियल उठाया था। हालांकि मैं उनका दे चुका हूँ कुछ साल पहले कर्जा, शायद 1-2 साल पहले उनका फिनिश कर दिया था मैंने। तो ऐसे मतलब मदद करने वाले लोग मिलते गए और मैंने ये बना लिया अपना आशियाना, जो मेरा ड्रीम हाउस था। हालांकि ड्रीम हाउस तो नहीं, फिर भी जो भी मेरे पास बजट अवेलेबल था और जो मेरे पास ज़मीन थी, उसमें उस समय के हिसाब से मैंने इसको मॉडर्न लुक देने की कोशिश की मकान को।
तो बन गया भाई। अब फिर उसके बाद में क्या हो गया ना, जिनसे मैंने पैसे लिए थे वो प्रेशर मेरे ऊपर आ गया एकदम से, एकदम डिप्रेशन में चला गया मैं। डिप्रेशन इन द सेंस कि मतलब ऐसे हिम्मत हारने वाला आदमी तो नहीं हूँ मैं, लेकिन फिर भी एक प्रेशर होता है ना। अब जैसे किसी से लिया है, उससे उससे आप उसको फेस कर रहे हो, तो एक अजीब सा फीलिंग आती थी, उसके साथ बैठे हो अजीब सी फीलिंग आती थी, क्योंकि देना है भाई तो सोच समझ के बोलना पड़ता है तो एक प्रेशर जैसा रहता है। तो आज भाई साहब का मेरा ये मतलब उनका भी 2.5 लाख था मेरे पास, तो आज मैं फाइनल किस्त दूंगा उनको। तो उनको शुक्रिया है, उन्होंने मेरी मदद करी एट द टाइम व्हेन आई नीड इट, और वो खड़े थे मेरे साथ, उन्होंने मुझे मतलब हिम्मत भी दी एक्चुअली। तो उनका तो मैं ये एहसान भूलूंगा नहीं कभी ज़िंदगी भर, क्योंकि सबसे पैसे से भी ज़्यादा ना हिम्मत होनी चाहिए साहब। हिम्मत होती है तो रास्ता खुल जाता है। मेरा इसमें 30 लाख रुपये लगा था मकान बनाने में, और मेरे पास 15 लाख थे, तो 15 लाख रुपया मैंने इधर उधर से पैसा लिया था, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा अपना घर का खर्चा अलग हुआ, वो चीज़ उसमें है ही नहीं, और खर्चा भी हाई था। वो करीब 25,000 रुपया महीने का तो मिनिमम था हमारा, जो खाना पीना रहना दवाइयाँ, मम्मी का दिल्ली आना जाना, इतना क्रिटिकल कंडीशन से बची हुआ। आज 12 साल हो गए मेरी मम्मी को भी बचे हुए। तो दोस्तों ये सब कहानी इसलिए मैंने सुनाई ना आपको कि भाई भैया कर्जा वर्जा मत लेना लाइफ में यार, नहीं तो ज़िंदगी ना जहन्नुम बन जाती है यार। अच्छा वाला आदमी ना रात को नींद नहीं आ पाती है, इतना स्ट्रेस में हो जाता है ना। आज हालांकि मेरा 50% के करीब मैं दे चुका हूँ लोगों की देनदारी, तो कुछ रिलेटिव्स लोग हैं उनको भी दूंगा मैं धीरे धीरे। हालांकि वो लोग कह रहे हैं कि हमें नहीं चाहिए, बट मैं कर्जा लेके मरना नहीं चाहता हूँ। हालांकि आज मैं मरूंगा भी तो उन उनके लिए पैसा आ जाएगा, क्योंकि मैंने करा रखी हैं ऐसी पॉलिसीज़ वगैरह हैं, तो घर वालों पे बोझ नहीं रहेगा। अगर मैं ज़िंदा रहूँगा तो मैं दे ही दूँगा ना। तो वो हिसाब से मैं ये ब्लॉग बनाने का मेरा यही उद्देश्य था दोस्तों। एक लाइफ बहुत अजीब सी हो जाती है यार, मैं कहीं जा भी नहीं पाता हूँ इस वजह से, इतना पैनिक हो जाती है, मैं कुछ ले भी नहीं पाता हूँ। मैं सोचता हूँ अगर मैं कुछ लूँगा, अभी मैं ब्लॉगिंग करता हूँ, मेरे पास कुछ ट्रांसपोर्टेशन का साधन नहीं है, कहीं मैं आ जा नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि अब मैं सोचता हूँ अगर मैं ले लेता हूँ संभाव कहीं से भी, तो लोग मेरा गला पकड़ लेंगे, कहेंगे कि भाई तू तो अपनी अय्याशी कर रहा है और मेरे पैसे रह गए। हालांकि मुझे हज़ारों लोग बोल चुके हैं भाई कुछ ले ले यार, तू ब्लॉगिंग करता है तो कुछ ले ले, आने जाने की दिक्कत, मैं कितनी जगह मैं कवर करना चाहता हूँ, मैं जा ही नहीं पाता हूँ क्योंकि मेरे पास ट्रांसपोर्टेशन नहीं है। ब्लॉगिंग के लिए ट्रांसपोर्टेशन चाहिए, क्योंकि छोटा सा मोबाइल है, इससे मैं कर रहा हूँ ब्लॉगिंग। कुछ अच्छा कैमरा भी नहीं है मेरे पास, बट मैंने डिसाइड किया तो कर रहा हूँ मैं ये चीज़ें, बिकॉज मैं फ्री हूँ। इसमें अपनी इच्छा से जो मेरे को जब करना होता है मैं करता हूँ, मैं किसी का गुलाम नहीं हूँ ना, मैं फ्री हूँ। तो मैं इसीलिए मैंने जॉब भी नहीं किया, काफ़ी मेरे को लॉकडाउन से पहले से मैं जॉब छोड़ चुका था, मैं खाली हूँ तब से, और ऊपर वाला चला रहा है मेरा घर बच्चे ठीक ठाक स्कूल में पढ़ रहे हैं, और एक अच्छी लाइफ हम लोग जी रहे हैं। मतलब एक जो आदमी चाहता है, लग्जरियस नहीं है, बट ऐसा है कि आप इसको गंदा भी नहीं कह सकते हो, कोई टेंशन नहीं है लाइफ में, बट हाँ लग्जरियस लाइफ नहीं जी रहे हम लोग, ये चीज़ है बस। हमारा मतलब कि गुजारा हो रहा है, लाइफ दिन कटना बोलते हैं ना, वो चीज़ चल रही है दोस्तों। तो यही था। अभी भाई साहब का मैं आज दे के आता हूँ, उनको थैंक्स करके आता हूँ, क्योंकि उनके लड़के की भी शादी है, मेरा भतीजा लगा वो आर्मी में है, उसकी शादी होने वाली है, तो उनसे मिलता हूँ और उनको आज दे के थैंक्स करके आते हैं। तो यही था भाई, कर्जा वर्जा लेना मत कभी लाइफ में। अगर सुकून चाहिए तो हाँ ड्रीम्स है तो ले सकते हो, अगर आपके पास बैकअप है तो आप ले सकते हो यार, क्योंकि पूरी दुनिया लोन से ही चल रही है। टाटा बिरला हो या अंबानी हो, सब लोन पे ही चल रहे हैं। लोन लेने में कोई दिक्कत नहीं है, बट आपके पास बैकअप होना चाहिए, बैकअप प्लान। मेरे पास कोई बैकअप नहीं था यार, मैंने तो अपना सब, मैंने सोना बेचा अपने घर में, अपनी बीवी का मैंने गहने बेचे, ठीक है, गहने तक बेचे मैंने अपनी बीवी के। इस बेचारी के पास जितना भी था लगभग मैंने 50-60% इसके गहने बेचे मकान बनाने में। तो ऐसे था, फिर प्रॉब्लम्स आती रही लाइफ में, बट ऊपर वाले के आशीर्वाद से मोर देन 50% मैं वापस कर चुका हूँ। अब कुछ खास हमारे रिलेटिव्स हैं तो उनका भी देना है, देता रहूँगा। तो बस मुझे लगा आपके साथ ये बात शेयर करनी चाहिए कि भाई लोन वोन लेना हो तो थोड़ा सोच समझ के लें, क्योंकि ज़िंदगी क्या होती है ना, जहन्नुम हो जाती है, नींद नहीं आती है, डिप्रेशन हो जाता है आदमी, पागल होने की हद हो जाती है भाई, पागल होने की हद पे पहुंच जाता है आदमी, इतना टेंशन में आ जाता है। ठीक है दोस्तों, तो अभी मैं रेडी हो चुका हूँ, तो चलिए मार्केट चलते हैं, भाई साहब से मिल के आते हैं। A few moments later. तो भाई मैं पहुंच चुका हूं ऑफिस, जहां भाई साहब काम करते हैं।
तो यहाँ मिलके उनको देते हैं उनकी राशि। दोस्तों भाई साहब ने आज ऑफिस से छुट्टी कर रखी है शादी के सिलसिले में। अभी भतीजी की शादी होने वाली है, तो बताया कि मैं शोरूम में हूँ, तो मैं यहीं पहुँच गया। तो ये है हमारे भाई साहब, इन्हें मैंने राशि हैंड ओवर कर दी है।